नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न रूह अमी न अर्शे बरी न लौहे मुबी कोई भी कहीं, ख़बर ही नहीं जो रमज़ें खुली अज़ल की नेहा तुम्हारे लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई सनसनीखेज़ हक़ाइक़ के साथ आज मैं फिर हाज़िर हूँ। किताब है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की किताब अल तौहीद। इसका तर्जुमा किया मौलाना इस्माइल दहलवी ने, दारुल उलूम देवबंद के बानी है। तर्जुमा किया, किताब का नाम रखा तक़वियतुल ईमान। तक़वियतुल ईमान के कुछ सफ़े मुलाहिज़ा फरमाइए। सफ़ा नंबर 12 लिखता है, हर मखलूक नबी हो या वली या फ़रिश्ते अल्लाह की शान के आगे छिमार से ज़्यादा ज़लील है। सफ़ा नंबर 50 पर लिखता है, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। सफ़ा नंबर 48 पर, अम्बिया औलिया अल्लाह के आगे ज़र्रा नाचीज़ से कमतर है। सफ़ा नंबर 52 पर लिखता है कि नबी की ताज़ीम बड़े भाई की तरह करो, इससे ज़्यादा न करो। सफ़ा नंबर 25 पर लिखा है, अल्लाह की शान तो ये है कि करोड़ों नबी मोहम्मद के बराबर पैदा कर डाले। सफ़ा नंबर 14 पर लिखा है, सिर्फ़ अल्लाह को मानो, उसके सिवा किसी को ना मानो। सफ़ा नंबर 34 पर लिखता है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ का मुख्तार नहीं। सफ़ा नंबर 25 पर लिखा, जो शख्स किसी नबी वली को या शहीद को शफ़ी माने वो मुशरिक या काफिर है। शिर्क ठहरे जिस मज़हब में ताज़ीम नबी, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। आगे सफ़ा नंबर 45 पर लिखता है, मुलाहिज़ा फरमाइए। हदीस लिखा है और हदीस के आखिर ज़माना में अल्लाह ताला ने एक हवा भेजेगा जो सारी दुनिया से मुसलमानों को उठा लेगी। हदीस के मफ़हूम में लिखता है। फिर इसके बाद लिखा कि सो अब वो हवा चल गई और कोई मुसलमान रूए ज़मीन पर न रहा। जब उसने ये किताब लिखी उस वक्त ये बात लिखी। उसके कहने के मुताबिक उस वक्त वो हवा चल गई, अब रूए ज़मीन पर कोई मुसलमान न रहा। ये बदनसीब आम उम्मत मुस्लिमा को काफिर और मुशरिक तो कहते हैं, लेकिन ये लिखकर वो ख़ुद भूल गया कि इसके कहने के लिखने के मुताबिक वो ख़ुद भी मुसलमान न रहा। सफ़ा नंबर 16 पर लिखता है, आपके ज़माने में भी कोई नबी आ जाए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ातमियत नबूवत बदस्तूर बाकी रहेगी। इसके अलावा मज़ीद इस किताब में बहुत से खुराफात इसने लिखे हैं। किताब का मुताला करने से इंशाअल्लाह आप ज़रूर आगाह होंगे। अब इस किताब के बारे में ख़ुद इस्माइल दहलवी ख़ुद क्या लिखते हैं। जब इन्होंने ये किताब मुकम्मल की उसके बाद उन्होंने अरवाह सलासा सफ़ा नंबर 81 पर मुलाहिज़ा हो रहा है कि उन्होंने ख़ुद किताब के बारे में क्या लिखा है और फरमाया कि मैंने ये किताब लिखी है और मैं जानता हूँ कि इसमें बाज़ जगह तशद्दुद भी हो गया है। मसलन उन उमूर को जो शिर्क ख़फ़ी थे, शिर्क जली यानी इस्लाम से ख़ारिज कर देने वाला शिर्क लिख दिया गया है। इन वजूह से मुझे अंदेशा है कि इसकी इशाअत से शोरिश ज़रूर होगी। अगर मैं यहाँ रहता तो इन मज़ामीन को मैं 8-10 बरस में बतदरीज बयान करता, यानी 8-10 बरस मुसलमानों को उलझाए रखता, फिर शायद किसी के समझ में आ जाता और नहीं। आगे लिखते हैं, लेकिन इस वक्त मेरा इरादा हज का है। मुसलमानों के दरमियान फूट फैलाकर इस किताब को लिखने के बाद अब जनाब का इरादा हज का हुआ। आगे सुनिए, लेकिन इस वक्त मेरा इरादा हज का है और वहाँ से वापसी के बाद अज़्म जिहाद है, इसलिए मैं इस काम से माजूर हो गया और मैं देखता हूँ कि दूसरा इस बार को उठाएगा नहीं, इसलिए मैंने ये किताब लिख दी है। गो इससे शोरिश होगी, मगर तवक्का है कि लड़ भिड़ कर ठीक हो जाएंगे। शोरिश का अंदेशा तो ठीक निकला, लेकिन ठीक हो जाने की तवक्का अब तक पूरी नहीं हुई।
حیرت ہے مجھے ان حضرات کی ناپاکی جسارت پر کہ دیدہ و دانستہ امت مسلمہ کو زہر کا گھونٹ پلاتے وقت ان لوگوں نے ذرا نہیں سوچا کہ قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دیں گے، جب یہ معلوم تھا کہ اس کتاب کی اشاعت سے شورش و اختلاف کا ایک حشر برپا ہوگا، تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہلک آزار میں مبتلا کرنا کیا ضرور تھا؟ اور اسی تقویۃ الایمان میں لکھا ہے کہ تقویۃ الایمان کو گھر میں رکھنا عین اسلام ہے، یعنی اگر تقویۃ الایمان جس گھر میں نہ ہو تو ان کے کہنے کے مطابق وہاں اسلام نہیں، حتیٰ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان گھرانے میں قرآن پاک موجود نہ ہو، تو کیا اس کے مسلمان ہونے میں شک کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیہ عبارات لکھنے کے بعد اور مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے بعد پھر بھی یہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اپنے کمنٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔